सर है हमेशा से ही, लेकिन थोड़ा सा वो जो चाचा बोले कि स्ट्रीट लाइट लग जाए तो और बेहतर हो जाएगा, तो वही चाहिए। लाइटिंग व्यवस्था होनी, लाइटिंग व्यवस्था। चलिए, क्या दादाजी क्या नाम हुआ आपका? रमतार सिंह। इसी पंचायत से हैं? हाँ पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है। मुखिया जी को पहचान रहे हैं? वो पहचान रहे हैं। काम उम किया 5 साल में? 5 साल सब एक मुखिया के लिए तब केकरा कहियो, हमारे पंचायत मुखिया तक बराबर, प्रमुख भी यही, मुखिया भी। तो क्या लगता है काम उम हुआ? काम की धरना काम होता तो होता, काम हमें नहीं करता, प्रमोशन से करता। हम दूसरा मुखिया भी प्रमुख भी दोनों ही है। हम दूसरा पंचायत, सारा चीज इन्हीं के पास होता है, नहीं? बस हम दूसरा पंचायत से हैं, नोडिया पंचायत से हैं, हम सीढ़ में आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार के पंचायतों की विकास की। बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। लगातार आप हमारी सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का विकास कितना हुआ, ज़मीन पे जो विकास हुए वो असल में सच्चाई है या फिर नहीं है, या फिर पेपर पे ही विकास रह गया। आज हम इसी बीच में चर्चाएं करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों से की जा रही है, और बिहार की जब पंचायत चुनाव जब होती है तो जाहिर सी बात है ग्रामीण स्तर के चुनाव होगी, और चुनाव की बात की जाए तो गाँव में जो विकास हुआ है वो मुख्य मुद्दा बनता है। चलिए बातें करेंगे मुख्य रूप से पटना से करीब अभी हम ज्ञान की धरती गया से मौजूद हैं। गया के सीढ़ पंचायत में मौजूद हैं। मुख्य रूप से पटना से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पे ये पंचायत पड़ता है। अत्रि विधानसभा के क्षेत्र में ये पंचायत आता है। आइए हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया भी मौजूद हैं, इनसे भी बातें करेंगे। और पंचायत की जनता, आप हमारे कैमरा सहयोगी जो दिखाएंगे, पंचायत की जनता भी इधर मौजूद है, काफ़ी संख्या में लोग हैं। हालांकि खेती का सीजन चल रहा है, धान रोपाई का सीजन चल रहा है शायद बिहार में, और इसके कारण से लोग कम उपस्थित हो पाए। चलिए, कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। चौपाल में तालियों बजा के साथ आप स्वागत करना चाहेंगे अपने तरीके से, ताकि चौपाल का जो असली रंग हो वो दिख सके, बिहार की जो सच्चाई है सामने आ सके। जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 हिस्से में कितना काम हुआ है, सारी योजनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ज़मीन पे जो विकास हुआ है असल में वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। जी। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा 5 सालों से मुखिया हैं? 5 साल से हैं। मुख्य रूप से 5 कार्यों के बारे में बताएं कि आपने पंचायत में 5 कार्य को मुख्य रूप में क्या लिए और क्या क्या काम किए 5 कार्यों के रूप में लेकर? पहला स्वच्छता से संबंधित है, शौचालय का निर्माण कराया गया, जो प्रत्येक घर में यहाँ निर्माण हुआ, और ODF कराया गया। इस ODF कंप्लीट हो चुका पंचायत। स्वच्छता के लिए शौचालय का निर्माण। जी। चलिए, शौचालय की बात की जाए तो महिलाओं की बारी यहाँ पे आती है, और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये मुहिम चला गया था कि शौचालय का निर्माण अगर घर घर होगा तो जाहिर से बात है कि लोग स्वच्छ रहेंगे और बीमारियों को पीछा छुड़वाएंगे। चलिए बात करते हैं कि महिलाओं से। क्या नाम हुआ आपका? बिनता देवी। इसी पंचायत से हैं? शौचालय वगैरह बना है पंचायत में? हाँ बना है शौचालय। हाँ। मुखिया जी को पहचान रहे हैं? हाँ। क्या नाम है मुखिया जी को? अरुण कुमार। अरुण कुमार इसी पंचायत से हैं? हाँ। काम किए हैं? मेरा नाम कलिंदी शर्मा है। काम किए मुखिया जी आपके? हाँ, मुखिया जी काम तो किए हैं। क्या क्या काम आपको जमीन पे दिख रहा है? रोड, नाली, गली और शौचालय का काम। शौचालय का काम। शौचालय में कमीशन भी लिया गया है? ना कमीशन नहीं। चलिए, शौचालय की बात की जाए तो महिलाओं से हमने पॉइंट लिया। मुखिया जी, दूसरा काम आपने क्या करवाया? दूसरा काम में सिर्फ वही नाली है, गली बनाए, गली उसका PCC कार्य हुआ। PCC वगैरह हो गया? जी। PCC हो गया। 80% काम हो चुका है पंचायत में। 20% हो चुका है। 80% 80% हो चुका है। 20% बाकी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? जी हाँ, चुनाव लड़ेंगे। जी। कैसा सहयोग मिल पा रहा है ग्रामीणों से? अच्छा से, वो काम अच्छा किए हैं, सहयोग मिलेगा ही। काम अच्छा किया है जी। दादाजी, काम अच्छा किया, मुखिया जी तो बता रहे हैं, क्या लगता है काम कैसा किया? ठीक बोल रहे हैं, जो बताए हैं सब सही है। सब सही। आप क्या देख रहे हैं, असली सच्चाई आप बताइएगा, क्या देख रहे हैं विकास का? विकास सब ठीक देख रहे हैं, रोड भी बन गया है, शौचालय भी सबके बन गया है, नली सब पक्का हो गया है, झपा भी गया है, नरेगा वाला भी काम, कच्चा काम सब भी हुआ है। मतलब काम हुआ है। क्या लगता है, काम हुआ है? जी, काम हुआ है। किस चीज़ों पे आप देख रहे हैं इन 5 सालों में, क्या चीज़ों पे ज़्यादा काम हुआ है? हर क्षेत्र में हुआ है काम। इंदिरा आवास वगैरह भी बहुत बना, पहले लोग के मिलता था, खा पी जाते थे। इस बार 100% जो लोग हैं ना, घर बनाए हैं। घर बना है? हाँ, खूब बना है। नली गली सब में काम हुआ है,
सभी चीज़ों पे काम हाँ, हुआ है। सब चीज़ में इंदिरा आवास, इंदिरा आवास एक ऐसी योजना है जो गरीबों के लिए मुख्य रूप से दिया जाता है। मुख्य रूप से अगर गरीबों को आप पानी दे दें, इंदिरा आवास दे दें, राशन दे दें, किरासन दे दें, तो जाहिर सी बात है गरीबों का कल्याण जरूर होगा। आइए इस पंचायत के और लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? नाम सुचित सिंह है, वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। कौन से वार्ड नंबर? 7 है। 7 में वार्ड में क्या क्या काम करवाए अपने वार्ड में? नली गली नल जल नली गली नल जल। नल जल का पानी आता है लोगों के आता पास? है, चल के देखा जाए। वार्ड 7 से भी लोग यहाँ मौजूद हैं क्या? नहीं, वार्ड 7 से नहीं। कोई नहीं मौजूद है। चलिए, और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे आप लोग? एकदम लड़ेंगे। किस चीज़ों पे काम होगा? वही जो है बाकी जड़ी मनी है, जो काम तो पूरा करीब करीब होले है। मुखिया जी से सहयोग मिलता है काम करने में? पूरा मिलता है तब तो हुआ काम। मिलता है तब तो हुआ है। जाहिर सी बात है, बिहार के जरा सा जो इस बार जो किया गया वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा बिहार में वार्ड सदस्यों के द्वारा भी काम करवाया गया है। इसमें वार्ड की क्या क्या मुख्य भूमिका रही है, इसलिए हमने वार्ड सदस्य से भी पूछा। चलिए मुखिया जी से एक पॉइंट और लेंगे। मुखिया जी, आपके वार्ड सदस्य टोटल कितने हैं? वार्ड सदस्य 13 है 13 हैं। जी। कैसा मेल मिलाप रहा काम करने के दौरान? वार्ड हम लोग सभी मिलकर काम किए हैं, सभी मिलकर युद्ध स्तर पे काम किए हैं, सारे लोगों का सहयोग रहा है। सहयोग रहा है? सहयोग मिला है वार्ड सदस्य? हाँ, वार्ड सदस्य का सहयोग मिला है। अच्छा, जब बिहार हम लोग घूमते हैं तो बिहार में कुछ कुछ कारणों के बारे में पता चलता है कि वार्ड सदस्य कहीं कहीं पे रुष्ट रहते हैं। आपके वार्ड में भी कुछ ऐसा हुआ क्या? मेरे पंचायत में कोई ये सब दिक्कत नहीं हुआ है, सारे लोग मिल के बैठ के काम करते हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई गिला शिकवा नहीं? कोई गिला शिकवा कोई गिला शिकवा नहीं। अगर गिला शिकवा रहेगा भी तो आपस में दूर कर लेंगे, जैसे कि मुखिया जी ने कहा। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। हम एक दादी हैं, इनसे। दादी, क्या नाम हुआ आपका? कुंती देवी। इसी पंचायत से हैं अभी? हाँ। कितना उम्र हो गया आपका? कितना? मिनिमम 70 साल से ज़्यादा हो रहा होगा। हाँ। पेंशन वगैरह मिलता है सरकार का? कहा पेंशनधारी घर में कोई जॉब करते थे? आपके पति जॉब करते थे क्या? पेंशन जो 400 मिलता है वो मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मुखिया जी, इनको क्यों नहीं मिलता है पेंशन वगैरह? बोल रहे हैं उनका सर आधार कार्ड ये सब जो कागज जो मांगता है ना, उसमें कुछ अंतर था, तो बन रहा है, वो हो जाएगा। अच्छा, बन जाएगा ना? चलिए, बन जाएगा। मुखिया जी तो बोले हैं बन जाएगा। बाबू इधर आइएगा। आपका क्या नाम हुआ? अनुष्का भारती। इसी पंचायत में है से हैं? अच्छा, पढ़ाई करते हैं। पंचायत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अच्छा है। अच्छा, पढ़ाई वगैरह होता है? अच्छा, चलिए कुछ और महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या पहले भी हम बता चुके हैं कि कम है ज़रा सा। हालांकि पुरुष की संख्या यहाँ पे मुखिया पुरुष है, इसलिए पुरुषों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। चलिए महिलाओं से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सियामणि देवी। इसी पंचायत से हैं? जी हाँ। दिक्कत क्या क्या दिख रहा है पंचायत में? किस चीज़ों पे काम होना चाहिए? ना दिक्कत तो कुछ पंचायत से। सारा काम हो चुका है? हाँ, सारा काम हो चुका हाँ, है। सारा काम। क्या चीज़ पे काम होना चाहिए? गली गली ढलैया हो गया, पानी आ गया, शौचालय बन गया, सब। पानी आता है? हाँ। नल वाला पानी आता है? पानी आता है। पानी आ रहा है? जी आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजू देवी है, उप मुखिया है 8 नंबर वार्ड से। उप मुखिया है। देखिए, ये उप मुखिया कौन से वार्ड से हैं आप? 8 नंबर वार्ड से। 8 नंबर से हैं। क्या क्या दिक्कतें आई पंचायत के विकास करने में? दिक्कत बताइएगा। काम तो बहुत कुछ हुआ है, दिक्कत बताइए। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है सर। अभी क्या दिख रहा है? किस चीज़ों पे काम होना चाहिए? काम हुआ है सर, समझिए कि 50% हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन कितना लिया है? कमीशन तो नहीं लिए हैं। कमीशन नहीं लिया है। नहीं। चलिए हम जरा सा शॉकिंग क्वेश्चन डालते हैं, बीच बीच में कंफ्यूज नहीं होया करें। चलिए और लोग हैं इधर, देखिएगा हमारे साथ पंचायत के लोग हैं, पंचायत के निवासी मौजूद हैं। हर लोगों से हम बातें करेंगे मुख्य रूप से। क्या नाम हुआ आपका? जयकांत पांडे। इसी पंचायत से हैं? कितना काम हुआ मुखिया जी के द्वारा, बताइएगा जरा सा। काम तो हो रहा है। हो रहा है? क्या क्या काम हो रहा है? गली बन गया, नली वगैरह सब बन गया है, पानी की सुविधा है। पानी की सुविधा? हाँ। घर में पानी की सुविधा है? हाँ, बिजली की भी सुविधा है। बिजली की भी सुविधा है? हाँ। अच्छा, कुछ लोगों से जब हम पूछें तो उनको सिंचाई करने में समस्या आती है बिजली की, ये भी समस्या पंचायत में है? ना, बिजली की क्या समस्या है? सिंचाई करने के दौरान हर खेत के पानी जो मिलने वाला किसानों की, खेत में पानी मिलता है आप लोगों को? अभी चालू कहाँ हुआ? अभी चालू नहीं हुआ, अभी बन ही रहा, मतलब कि योजना ही है सिर्फ अभी योजना शुरू हुआ है वो। क्या लगता है इससे प्रॉफिट होगा किसानों को? फायदा होगा? हाँ, होगा ना, फायदा होगा। हर खेत जाल मिलेगा ना। आपके पंचायत में कितने % लोग कृषि आधारित पे भरोसा रखते हैं, कृषि करते हैं? 80% आधारित हैं। 80%? और 80%? तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है पंचायतों में उनको खेती करने में, ये बता सकते हैं?
दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कर ही रहे खेती लोग। दिक्कत तो कर ही रहे हैं। चलिए जो किसान होंगे वो बताएंगे असली दिक्कत। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर पांडे। इसी पंचायत से आप हाँ, हैं? इसी पंचायत से। परेशानियों के बारे में बताएं। वर्तमान मुखिया को पहचानते हैं? पहले ये हाँ, बताइए। पहचानता हूँ। क्या लगता है कितना काम किए हैं बीते 5 सालों में? ना काम तो ठीक हुआ है सर। ठीक हुआ। हाँ। क्या क्या काम किए हैं बताइए ना। वही नल जल वाली। जो ऐसा काम बताए जो बीते मुखिया नहीं कर पाए वो ये करके दिखाए। हाँ हाँ, नल जल वाली हुई है, गौशाला वाला हुआ है, मकान का भी हुआ है। करीब 100 में कितना नंबर देंगे मुखिया जी को? 100 में करीब करीब से 70% है। मुखिया जी को कितना नंबर देंगे? 70%। 70%। चलिए ये तो 70 पर आ गए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मुखिया जी को पहचान रहे हैं ना? पहचानते हैं। क्या लगता है बीते 5 सालों में कि क्या क्या चीज़ों पे काम हुआ है और क्या चीज़ों पे होना चाहिए? गांव के बाहर से जो रोड है वो भी बन गया है, नली गली भी बन गया है, मनरेगा से भी काम, मिट्टी का खुदाई वाला काम, पानी का सफाई, हर काम अच्छा हुआ है। हर काम अच्छा हुआ। हर काम। और क्या चीज़ों पे काम होना चाहिए? और थोड़ा है कि एक हम लोग का अनुमंडल से जोड़ दिया जाता रोड, वो अभी 6 किलोमीटर कम दूरी हो जाता, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, वह समस्या है। रोड की तो समस्या अनुमंडल स्तरीय रोड की। हाँ, अनुमंडल से गांव के जोड़ने वाला रोड अभी नहीं बना है, उसका समस्या है। चलिए मुखिया जी से जरा से एक पॉइंट लेंगे और हम चलिए यहाँ पे वर्तमान हमारे साथ मुखिया भी मौजूद हैं, इनसे भी जरा से लेंगे लोगों से कि क्या क्या समस्याएं करने में अनुमंडल की सड़कों की समस्या पंचायत में निकल कर आई। मुखिया जी इन सब समस्याओं के बारे में कभी चर्चा किए हैं ऊपर जाकर? हाँ, ऊपर किए हैं। MP महोदय जो आते हैं उनसे बात हुई है, विधायक लोगों से बात हुई है, तो कोशिश कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोशिश कर रहे हैं। बस कोशिश होता रहता है, अपना तो काम अभी नहीं हो पाया। 5 साल तो बीत गया आपका। जी जी। क्या इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? जी। क्या एजेंडा होगा इस बार चुनाव लड़ने का? इस बार एजेंडा में अभी तो लोगों का मांग जो है पशु शेड के लिए अधिक है, बकरी शेड, पशु शेड, मुर्गी शेड, और जो बाहर लोग रह रहे हैं जिनका राशन कार्ड अभी नहीं बन पाया है, उसके लिए प्रयास करेंगे कि सारे लोगों को राशन कार्ड बन जाए और शेड का निर्माण हो जाए। क्योंकि ये जो ऑफिस कहता है, नरेगा ऑफिस जिसको कहते हैं, कि 60-40 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन 40% पक्का तो लोग बनाने के लिए तैयार हैं। 60 जो है लेबर कहाँ से लाएं, इसकी दिक्कत होती है। क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है ₹1.98 198 रुपये है, और यहाँ लोगों को काम कराने में 300 रुपया देना होता है। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो क्या करें, काम कम होता है, काम करने की कैपेसिटी भी कम है। मैनेज होता है क्योंकि सरकारी दबाव रहता है कि काम करना है, पब्लिक का डिमांड रहता है कि काम करना है, तो समझ लीजिए कि घर से घाटा सह के लोग करना पड़ता है। घाटा सहकर भी काम करते हैं? जी। बहुत कम ऐसे मुखिया मिलते हैं जो घाटा सहकर भी काम करते हैं। हाँ। क्या घाटा हुआ कोई चीज़ में? हाँ, सब चीज़ में घाटा है। पक्का वर्क में भी घाटा है, कच्चा वर्क में भी घाटा है, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की बात को सुनना है, इसलिए घर से भी लगा के काम करते हैं। चलिए मुख्य रूप से अरुण जी मुखिया थे। आइए और लोगों से बात करेंगे जरा सा, शायद धूप है इसलिए लोग जा रहे हैं। चलिए और बातें करेंगे। आइए आगे। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार। इसी पंचायत से? शशि जी जी जी। क्या करते हैं आप ये बताइएगा? खेती करते हैं। खेती करते हैं, कृषि पे आधारित है? जी जी रूप से जी। खेती करने में क्या क्या समस्या अभी दिखता है? खेती करने में कोई समस्या नहीं है, अभी पानी भी है, बिजली भी है, और कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। क्या चीज़ों पे काम होना चाहिए पंचायत में? पंचायत में सब काम तो हो ही गया है, शहर जैसा लग रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था, एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। हालांकि सर्वे हो गया होगा शायद पंचायत में? सर्वे हुआ है लेकिन अभी लगा नहीं है। लगा नहीं है। चलिए लगा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? जी अमित कुमार। इसी पंचायत से आप भी हैं? जी हाँ। अच्छा अमित, पंचायत में कितने सालों से आप रह रहे हैं? बचपन तो यही, अभी बचपन से लेकर अभी तक तो पंचायत में ही रह रहे हैं। जी जी। आपको क्या लगता है जो काम जी जी बीते जो चुनाव जब से होने लगा है, पंचायत चुनाव, जी उसके बाद की तुलना देखकर इस 5 साल में कितना अपेक्षा के दौरान काम हुआ है बीते 5 सालों में? काम बहुत हुआ, काम में कमी नहीं है, बहुत काम हुआ है। जो नहीं होने लायक था वो भी काम हुआ है। मतलब यही सोच लीजिए कि हर घर जल नल, मतलब इतनी बड़ी मुख्यमंत्री की स्कीम है और सुचारू रूप से चल रहा है, हर घर को पानी मिल रहा है, यही बड़ी बात है। पानी मिल रहा है ना? जी हाँ, जी हाँ। चलिए पानी मिल रहा है। चलिए मुख्य रूप से गरीबों को क्या चाहिए? तो पानी चाहिए आज के समय में, वो भी समस्या शायद दूर हो गया है। अच्छा हर खेत को पानी भी मिलने वाला है? जी हाँ। आप लोग कितने तैयार हैं पानी लेने के लिए सरकार से? वो दिन अच्छा रहेगा जब हम देखें कि हर खेत को पानी मिल रहा है। अभी तो लोग सुन रहे हैं कि लोग पानी हर खेत को मिलेगा,
लेकिन इस पर कैसे काम होगा ये तो आने वाले समय ही पता लगेगा। नल जल का भी काम करने में शायद दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को शुरुआत में? देखिए, नल जल के काम में तो पहले तो उसको लोग को समझ में नहीं आ रहा था। पहले लोग कनेक्शन लेने से घबरा रहे थे कि हमको 100 रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपया महीना देना पड़ेगा पानी के बदले। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग समझाएं कि नहीं, लोग पेपर के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जानकारी हुई कि नहीं, यह बहुत अच्छा योजना है, इसको लिया जाए तो पानी की समस्या दूर हो जाएगा। आज लगभग सारे घर में अच्छी तरीके से नल जल का यूज हो रहा है, सारे लोग पानी का अच्छे यूज कर रहे हैं, तो एकदम शहर जैसा माहौल बन गया है गांव में। चलिए, शहर जैसा, जो शहर में नल जल तो गाँव में? जी हाँ, एकदम बहुत खुशी की बात है कि गाँव में भी शहर का जैसा व्यवस्था बन रहा है। गाँव में मुखिया जी को कितना नंबर देंगे सर आप? काम के आधार पे बोलिएगा। काम के आधार पर तो 100 नंबर देंगे। 100 में 100 नंबर? हाँ, 100 में 100 नंबर। चलिए, 100 में 100 नंबर देंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? पल्लव कुमार। इसी पंचायत से हैं जी? क्या करते हैं पल्लव अभी? हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में क्या क्या समस्या आप लोगों को दिखता है जिस पे काम होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में? मूलभूत शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो पूरे बिहार में मतलब निचले स्तर पे है। जैसे 1.5 सालों से तो कोरोना के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पर जो व्यवस्थाएं हैं वो असल में गरीबों के उत्थान के लिए उतना प्रेरणादायक नहीं है जितना तो होना चाहिए। बना सकते हैं ना, किस चीज़ पे काम होना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था सही हो सके बिहार का? काम होना चाहिए कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है और जो फंक्शनिंग होता है टीचर्स का, जो टीचर्स का अकाउंटेबिलिटी है स्टूडेंट के प्रति, वो होना चाहिए। और जैसे बहुत सारे इतना एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क्स मिलते हैं टीचर को, जैसे जनगणना या फिर इलेक्शन से रिलेटेड, तो फिर वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो फिर या तो आप हैंड अलग से तैयार करें जो उन सारे कार्यों को देखें और शिक्षक को शिक्षा के भरोसे छोड़ दें। मतलब कि जो एक्स्ट्रा काम शिक्षकों को मिलता है, जैसे कि बिहार के शिक्षकों को मुख्य रूप से काम क्या होता है, जैसा हमें पता चला है इलेक्शन जब आएगा ना तो इलेक्शन में ड्यूटी दे दिया जाता है, क्या ऐसा है? वो इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने में काम आते हैं। जैसे BLO जो होते हैं वो वोटर ID से जितने भी रिलेटेड काम होते हैं। मगर शिक्षा नहीं होता। एक्चुअली जब आप 3 से 5 महीने आप इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे वो पंचायत के इलेक्शंस हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव हो या फिर जनरल इलेक्शन, तो साल में 2 से 3 सालों में इलेक्शंस के कारण वो तो इंडल्ज हो जाते हैं उधर, और फिर वो यहाँ की व्यवस्था चौपट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं रैंकिंग भी हमारी कितनी अच्छी है शिक्षा में, तो ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करना चाहिए। मुखिया जी को पहचानते हैं? हाँ, एकदम पहचानते हैं। कितना काम किए हैं आप? तो युवा अपने दृष्टिकोण से? हाँ, अपने दृष्टिकोण से। जैसे पहले भी यहाँ आते थे तो बहुत सारे, जैसे सड़कें नहीं थी, अब हर जगह एक गलियों में सड़कें हैं। जो भैया ने बात करी कि वो टैप वाली वाटर, तो वो भी अवेलेबल है। शौचालय, यहाँ तक कि कुओं का भी पुनरुद्धार कराया गया, तो बहुत सारे काम कराया गया। स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था। जीतेंगे मुखिया जी? युवाओं का वोट मिलेगा कि नहीं? हाँ, जरूर मिलना चाहिए। अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो युवाओं का वोट मिलना चाहिए। क्या लगता है, युवाओं का वोट मिलेगा? मिलेगा। कितना % युवा आप लोग पंचायत में, ये बताइएगा अप्रोक्स, क्योंकि चुनाव जीतने में युवाओं की ही अहम भूमिका होती है जी। कितना % हो गए लोग आप लोग? 70%। 70% युवा? जो 30% जो भी है, जैसे युवा तो जनरली माइग्रेटेड है ना, चाहे पढ़ाई को लेकर के चाहे नौकरी को लेकर के, तो जितने भी हैं उसमें से जो युवा हैं उसमें से जो यहाँ उपस्थित हैं या हो पाएंगे, तो उनमें से अधिकतर का वोट जाएगा इनको। मुखिया जी को जाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रमन सर। इसी पंचायत से हैं? रमन नोडिया पंचायत से। नोडिया पंचायत से। चलिए, वर्तमान मुखिया को पहचान रहे हैं? हाँ, पहचान रहे हैं। इनके द्वारा क्या कार्यकाल किया गया इनके पंचायत? सुने होंगे आप लोग, तो बगल के गाँव के रहने वाले। तो हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। आज तो हमको मन खुश हो गया। इनका जो बागवानी देखे आम का पेड़ वाला, बहुत अच्छा हमको लगा। बागवानी भी करते हैं मुखिया जी? जो लगाया जाता है वृक्ष, आम का पौधा बगल में लगा हुआ है, सरकारी लगा हुआ है ना, वृक्षारोपण मनरेगा से लगता है या कुछ, तो उसको हम देखे तो हमको मियाज खुश हो गया। ऐसा हम अपना पंचायत में तो नहीं देखे हैं। जो सिर्फ पंचायत, मतलब इस पंचायत में काम हुआ है? हाँ। पंचायत में काम हुआ बाबू? यस सर, हुआ है, काम हुआ है। और क्या चीज़ों पे काम होना चाहिए ताकि पंचायत का मुख्य रूप से विकास हो सके? अब विकास की अगर तो अग्रसर है हमेशा से ही, लेकिन थोड़ा सा वो जो चाचा बोले कि स्ट्रीट लाइट लग जाए तो और बेहतर हो जाएगा, तो वही चाहिए। लाइटिंग व्यवस्था होनी। लाइटिंग व्यवस्था। चलिए, क्या दादाजी क्या नाम हुआ आपका? रमतार सिंह। इसी पंचायत से हैं? हाँ। पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिलता है। मुखिया जी को पहचान रहे हैं? वो पहचान रहे हैं। काम उम किया 5 साल में? 5 साल सब एक मुखिया कहिए। हमारे पंचायत मुखिया तक बराबर, प्रमुख भी यही, मुखिया भी। तो क्या लगता है काम हुआ? काम की धरना काम होता तो होता, काम हमें नहीं करता, प्रमोशन से करता। हम मुखिया भी प्रमुख भी दोनों ही है। हम दूसरा पंचायत, सारा चीज इन्हीं के पास है नहीं? हम दूसरा पंचायत से हैं, नोडिया पंचायत से हैं। हम सीढ़ में आए हुए हैं, मगर इनका काम देख करके बहुत हमको खुशी हुआ। हर गली है, हमारे रोड है, हर गली में गाड़ी घूम जाएगी। रोड है, सब जगह बन गया एकदम, सब जौन गली में हमारे घूमिए
कोई गली नहीं। मुख्य रूप से आप देख रहे हैं ये दादा जो हैं 70 से ज़्यादा एज लग रहा है इनका। 88 साल उम्र हो रहा है। जी हाँ। 88 साल का विकास 5 साल में देखें कैसा कितना विकास। 5 साल में 20 साल से देख रहे हैं, 5 साल में पंचायत आज से हम इलेक्शन नहीं देख रहे हैं। चलिए, मुख्य रूप से इनका कहना है कि बीते 5 सालों में जो विकास मतलब कि 20 सालों से जो विकास हुआ है, जाहिर सी बात है पंचायत का विकास उसमें हुआ है। और लोगों से भी बात करेंगे, जो लोग हैं बच चुके हैं उनसे भी जरा सा बातें करेंगे। आइए आगे आइए। आपसे क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। इसी पंचायत से दीपक हैं? हाँ। लोग बहुत बड़ाई करते हैं मुखिया जी का, ये बड़ाई सच में है या फिर नहीं सच पेपर में पे रह गया? नहीं सच में है। सच में है। हाँ। क्या लगता है इंदिरा आवास वगैरह लोगों को मिला है? हाँ मिला है। मिला है। हाँ। आपको भी मिला है? हाँ। कितना % कमीशन लिया गया है सच बताइए? नहीं कोई कमीशन नहीं। कोई कमीशन नहीं लिया गया? नहीं। लग तो रहा हंस रहे मुस्कुरा रहे कुछ दिया? नहीं मतलब सरकारी चंदा नहीं दिया है? नहीं। चलिए, चंदा नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। इसी पंचायत से दिलीप है। क्या लगता है इस बार चुनाव जीतेंगे मुखिया जी? जी एकदम 100%। 100%। क्या चीज पे वोट देंगे? नोट पे या विकास पे? विकास पे। विकास पे, नोट पे या विकास पे? विकास पे। क्या चीज पे वोट मिलेगा मुखिया जी को? विकास पर। विकास पे वोट मिलेगा। चलिए, मुखिया जी से लास्ट पॉइंट ले लेंगे जरा सा। जो ग्रामीण है, ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीण अपने अपने मुद्दे बता रहा है कि स्ट्रीट लाइट लग जाए तो ताकि पंचायत का और विकास हो। क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बीच में आपका मुद्दा क्या होगा पंचायत के लिए? बस एक ही काम रह गया है, हर घर मतलब हर खेत को पानी और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। युवाओं का वोट कैसे जीतेंगे? युवा भी आपके साथ में लोग करें 70% वोट युवाओं का मिलेगा मुखिया जी को। युवाओं के लिए क्या करें? वो लोग क्रीड़ा जो है वो सब सामग्री हम देते रहते हैं, वक्त वक्त पे ये उन लोगों कंपटीशन भी करवाते रहते हैं। अच्छा, अपने तरीके से कंपटीशन जी करवाते हैं? सहयोग करते हैं युवाओं को। पुस्तकालय का निर्माण कैसे होगा मुखिया जी? पुस्तकालय का निर्माण भी ये लोग चाह रहे हैं कि ये सर हम लोगों के यहाँ फंड आती नहीं है उतना कि हम कर पाएँ, रहता तो जरूर कर देते। इस बार क्या उम्मीद है, कुछ कर पाएंगे युवाओं के लिए? हाँ, सरकार का निर्देश और दिशा निर्देश जैसा होगा उस अनुसार काम तो जरूर करेंगे। काम तो जरूर करेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं ना? जी हाँ, चुनाव लड़ेंगे। ग्रामीण भी करेंगे, चुनाव जिताएंगे। जी। ग्रामीणों और आपके बीच में जो ये कनेक्शन है कहाँ से मिल पाता है काम करने का? काम करने का सर, काम करने का जो आप लोग का शैली है। फीडबैक, चूँकि हम ग्रामीण हैं और यहीं रहना है, हमें शहर भागना नहीं है, तो यहाँ घूमते रहते हैं और जहाँ ज़रूरत लगता है कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता है हम उसको दूर करते हैं। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? पंचायत वासियों को संदेश है, जो 20% काम जो बाकी रह गया नली गली का वो पूरा करेंगे, और जितने भी वृद्ध लोग हैं उनका हर हाल में वृद्धावस्था पेंशन कराएंगे। ये आपको जो इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत जो है नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो गलत है। गलत है। कैसे सही होगा ये प्रक्रिया? वो सही होगा जब निर्देश हम लोगों को मिलेगा, एक आम सभा करने के बाद उसमें से चयन किया जाएगा कि कौन लोग योग्य हैं, उसका नाम हम लोग देंगे और वो सूची जब बनकर आएगा तो उसी को इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना मिलेगा। ऐसे तो बैठता है जो सरकारी कर्मचारी है, बैठा 1000-2000 लिया, नाम जोड़ दिया, तो अच्छे लोगों का भी नाम जुट गया, गरीब लोग रह गए। मतलब आप भी तो लास्ट में पॉइंट आ गया कि अफसरशाही अफसरशाही तो है जी। काम करने प्रॉब्लम भी आए कुछ उनके द्वारा? हाँ, काम में प्रॉब्लम आता है। जैसे कहीं भी जाते हैं तो लोग शिकायत करता है, क्योंकि ये सारे लोग जो गरीबी से झेल रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये काम कहाँ से होता है। जो काम ब्लॉक से होता है, इंदिरा आवास सहायक करता है, लोग समझते हैं मुखिया जी करते हैं। तो जो लोगों को, जो गरीब है, दबा हुआ लोग है, उनका जब काम होना चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाता है, और बैठे हुए लोग जो सहायक हैं वो वहीं से कुछ न कुछ राशि का दुरुपयोग करके और नाम जोड़ देते हैं। उस स्थिति में इंदिरा आवास जिसको मिलना चाहिए अभी तक नहीं, उनको नहीं मिल रहा है ना। चलिए, मुख्य रूप से हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहे बिहार के लोगों के लिए, जो गरीब है उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। परंतु आज सिस्टम क्या हो चुका है, ऊपर का जो लाइन रहेगा ना साहब उनको मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा। लगातार मुखिया जी, गरीबों को कितना % मिला होगा आप ये बताइए? गरीबों को 25%। 75% अमीर लोग उठाए हैं ना। जो ब्लॉक आना जाना जिनको है वो तो उठा लेते हैं लाभ, लेकिन जो घर में पड़ा रह जाता है, जो ईंट भट्ठा पर जाता है, उसका नाम छूट जाता है। जब लिस्ट में नाम नहीं आता तो उसको नहीं हो पाता। चुनाव की तैयारी कितना कर रहे हैं? तैयारी हो रहा है चुनाव की? तैयारी क्या करना है सर, हम लोग तो रोज क्षेत्र में घूमते हैं, तो चुनाव की तैयारी क्या होता है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, उम्मीद है जीतिएगा? हाँ, एकदम जीतेंगे 100%।
पूरा नाम एक बार और बताइएगा। अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा हमारे साथ मुखिया मौजूद थे और मुख्य रूप से पंचायत की आवाज़ बनकर ये अपनी बात बताए कि पंचायत में काम करने की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चीज़ों पे काम होना चाहिए। लगातार हमारे साथ बने रहने का आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर सीढ़ी पंचायत से केशव सिंह